मोमेंट जो अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाल के आए हैं खुद को पैम्पर करने के लिए, करें? Absolutely right. And Diwali time hai, and I think you should take care of your hair, and health, and of course your skin. And मेरा मानना ये है कि men grooming जो है आज सब लोग बहुत importance देते हैं and सबको देनी भी चाहिए. And I think इससे अच्छी जगह क्या हो सकती है, थोड़ा सा एक छुट्टी मिल गई तो ऐसे थोड़ा वक्त निकाल के ऐसे चलो हाफ डे हम यहाँ स्पेंड करते हैं एंड पैम्पर माई सेल्फ. तो ये ग्रूमिंग, स्पा, सैलून, ये ना जब नाम आता है तो सीधा लेडीज की तरफ चला जाता है. एब्सोल्युटली. इनफैक्ट अभी भी ऐसा ही लगता है बिकॉज मेरी वाइफ जो है वो ऑफिस में काम कर रही है और मुझसे पूछती है कि आप कहाँ पर हो, एंड आई सेड मैं यहाँ हूँ, एंड शी इज लाइक ओके. So in the evening, you make sure that I also get my appointments in the spa. I said yeah, definitely. And नहीं, it's very important. जैसे कि मैंने कहा कि salon में आकर it's no more about men and women. I think because women also like men who take care of their skin. They have good hair, and I think it's also a very feel good factor. When you wear a nice shirt, आपको कैसे अच्छा लगता है. The same way when you have a nice haircut, you feel nice. The same way, when you have a nice good skin, you feel good. चलो रोमित, एक बात बताइए, हैव यू एवर डन समथिंग टू प्लीज अ वुमन, वाइफ में भी, गर्लफ्रेंड, कभी भी लाइफ में कि मैंने खुद को गुड लुकिंग इतना बढ़िया शर्ट पहना, हेयर स्टाइल अच्छी की, कलर किया, टू इम्प्रेस? Yeah, I definitely, आज भी, जब मैं और टीना बाहर जाते हैं तो I see to it that I'm dressed properly. अगर हम घर पे भी sometimes, when we are having a good dinner, तो I do the lightings, I'll light up the candles, music, flowers, and I wear my shoes, घर पे भी. तो, I like it this way, that I like to be, properly dressed. मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ये एफर्ट देते हैं ना तो फिर शाम जो है वो एक अलग हो जाती है, एक माहौल अलग हो जाता है, एक बड़ा मजा आता है. पार्टीज बहुत होती हैं दिवाली में, और ऐसे में जब आप पार्टीज में एंटर करते हो, मीडिया भी रहती है, गुड लुक्स होना बहुत ज़रूरी है, डिफरेंट काइंड ऑफ कपड़े, क्योंकि मैच नहीं होना चाहिए. आप सेलिब्रिटी हो, फॉलोअर्स हैं, कितना ध्यान रख पाते हैं? I definitely have a set of clothes, and I like to wear those clothes, and I like my comfort in those clothes a lot. And जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारी पार्टीज होती है, मैं इतनी पार्टीज में नहीं जाता हूँ, तो इस वजह से I don't think I repeat my clothes that often. And at the same time, I feel that sleeping on time is very important. इसलिए मेरी पार्टीज थोड़ी कम होती हैं, क्योंकि मैं I think good sleep is good for your health, and that's why I like to sleep early. What are the plans for this Diwali? This Diwali, we are going to have a get together at home, जहाँ हम अपने close friends, मेरे बातें कुछ अनकही की जो मेरी टीम है उनको हम घर पर बुलाएंगे, and we'll have dinner and we'll play some cards, and then on the 12th, दिवाली के दिन शाम में हम पूजा करते हैं, and उसके बाद we prefer to stay at home, क्योंकि कहते हैं कि दिवाली की दिन आप पूजा करके घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए, तो हम घर पे रहेंगे. और सुबह के वक्त हाँ, जो हमारे कुछ फैमिली, वेरी क्लोज फैमिली फ्रेंड्स, उनके घर जाएंगे फॉर ब्लेसिंग्स एंड गिविंग देम गिफ्ट्स. दिवाली की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं. आप किस तरह से इस फेस्टिवल में चेंज देखते हैं? सबसे बड़ा चेंज ये है कि लोगों ने अभी क्रैकर्स बर्स्ट करना बंद कर दिया है, एंड ये बहुत अच्छी बात है. आज मुंबई की एयर क्वालिटी इतनी पुअर है, आई थिंक हम अपनी तरफ से जो थोड़ा बहुत एक एफर्ट दे रहे हैं बाय नॉट बर्स्टिंग क्रैकर्स, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव. एंड दूसरी चीज़ मैं ये देख रहा हूँ कि पहले बहुत, जैसे हम जब छोटे थे तो हमारे मम्मी डैडी एटलीस्ट 25-30 लोगों के घर जाते थे. बॉम्बे में आज मैं देखता हूँ कि इतने सारे लोगों के घर नहीं जाना होता है, ट्रैफिक भी बहुत होता है, एंड आई थिंक कम हो गए हैं, टाइम हो गया कम लोगों के पास थोड़ा वक्त कम है. एक ट्रेडिशनल चीज़ जो आप मिस करते हैं जो पहले दिवाली को होता था? आई थिंक ट्रेडिशनल चीज़ से ज़्यादा मैं अपने मॉम एंड डैड को बहुत मिस करूँगा, बिकॉज माई पेरेंट्स अनफॉर्चुनेटली हैव पास्ड अवे. I lost my mom last year and my father 2 years back. So ये बहुत difficult होता है, and to have a home without them, and a festival time without them. And यही है कि wherever they are, they want to see me happy. They want to see their granddaughter happy, their daughter-in-law happy, and that's what keeps me moving. कि जो भी पल हैं सब साथ में, सब खुश रहें, enjoy करें, and have fun. शो बहुत कमाल कर रहा है. Yes, thank you so much. The show is doing very well, and लोगों को बहुत पसंद आ रहा है,
एंड मेरा किरदार भी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है बॉबी का. तो एंड यू नो इट्स राजन सर शो एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट द शो इज डूइंग वेल बिकॉज आई रियली वांटेड टू वर्क विद राजन सर एंड मुझे 15 साल के बाद मौका मिला उनके साथ फिर से काम करने का. एंड दिस इज माई फर्स्ट DKP शो. तो मैं बहुत खुश हूँ कि शो अच्छा कर रहा है. मैं एवरी डे प्रे यही करता हूँ कि यू नो शो को उसका ड्यू मिले, भगवान की कृपा बनी रहे, क्योंकि शो बहुत प्यार से बना है, बहुत ही डिफरेंट शो है. अभी आप सोचिए, मैं यू नो येस्टरडे आई वाज एट BKC फॉर डिनर एंड वहाँ पे यू नो टाउन से कुछ लोग थे, वो भी देख रहे हैं. यू नो एक डिफरेंट सेट ऑफ क्राउड जो यू नो नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज देखते हैं, वो भी हमारा शो देख रहे हैं. तो आई लाइक दैट. यू नो यहाँ पे जो अभी मैं ट्रीटमेंट करा रहा था, स्किन ट्रीटमेंट, तो जो लेडी थी, इचुई उनका नाम है, शी इज़ फ्रॉम मणिपुर. तो उन्होंने जो तो वाइल शी वाज डूइंग द फेशियल शी इज टेलिंग मी कि मैंने सुना है बातें कुछ अनकेसी के बारे में और मैं आपका शो देखती हूँ. एंड आई वाज लाइक ओके, दिस इज ग्रेट. यू नो तो फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ सोसाइटी, यू नो ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, अगर सब शो देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है. एक शो को अपना ड्यू मिल रहा है. एक चीज मैं देखूंगी कि इस शो में ना समथिंग जो डिफरेंट है कि हम देखते हैं कि कहानी चलती है और बहुत बाद में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या हिडन अफेयर कुछ ऐसा दिखाया जाता है और बहुत ज़्यादा ड्रैग होते होते शॉकिंग आता है कि पता चलता है. बट यहाँ पे जो कहानी शुरू हुई है एकदम स्वीट तरीके से और जल्दी रिवील हुआ, तो थोड़ा यू नो जो रेगुलर शोज है उससे बहुत अच्छा लगा. एग्जैक्टली. जब आप एक टीवी शो देखते हैं तो आप क्या एज एन ऑडियंस ना टीवी शो से बात करते हो, अरे यार तुमको दिखाई नहीं देता है, ये तुमसे चीट कर रहा है. यू नो आप एक किरदार को बोलते हो. इस शो में बातें कुछ अनकही में ऐसा नहीं होगा. एंड आपने अगर एक चीज गौर की होगी कि वंदना ने जैसे ही उसको पता चला कि वैभव और मृणाल उसे चीट कर रहे थे, उसने मंगलसूत्र उतार के दे दिया यू नो वैभव को कि लो एंड गेट आउट. यू नो दैट्स द राइट वे ऑफ डूइंग. ये नहीं कि वो रो रही थी कमरे में कि यू नो हाय मेरे साथ क्या होगा और मुझे भुगतना पड़ेगा. एंड ये बहुत अच्छी बात दिखा. और दूसरी अच्छी बात ये भी दिखाई कि जो फादर है, ही वाज प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मेरी बेटी ने सही डिसीजन लिया कि घर नहीं बिकेगा. मेरी बेटी ने यू नो वैभव को छोड़ दिया, मंगलसूत्र उतार दिया और मृणाल से कहा कि तुम अगर वैभव से प्यार करते हो तो घर से निकलो. तो ये जो डायलॉग्स हैं, ये जो स्टोरी लाइन है, आज लोग ये देख के ये नहीं बोलेंगे कि यार ये रिलेट करेंगे, और वो भी बोलेंगे ये सही किया. एग्जैक्टली. और आप देखोगे कि 15 साल यू नो पहले या 10 साल पहले टीवी शो में, जैसा आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि एक छोटी सी बात को भी बहुत लंबा खींचते थे. अब हो गया है कि लंबी बात को भी छोटा करते, फटाफट दिखाओ. यू नो एंड आप देखोगे हमारे शो में बातें कुछ अनकही में हर 2 दिन 3 दिन में देयर इज समथिंग न्यू हैपनिंग. यू नो दुर्गा पूजा, नवरात्रि, मतलब समथिंग और दी अदर इज कमिंग. गणपति पूजा हुई उससे पहले, यू नो लाइक एवरी. एंड फिर कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं सबकी जिंदगी में, कैसे वैभव आए, फिर कैसे मृणाल और वैभव का प्यार हुआ, फिर सोनिया आई, अब तारा आ गई है कुणाल की जिंदगी में. कुणाल कैसे अभी तारा की कस्टडी लेंगे नहीं लेंगे, तारा, सोनिया, कुणाल और ये वंदना, इन सब के बीच में अभी क्या होने वाला है. क्या कुणाल वंदना के साथ प्यार में पड़ेगा कि कुणाल सोनिया के साथ. इंद्रोनील क्या करेगा यू नो कुणाल के साथ. बॉबी किस तरह से यू नो कुणाल को संभालेगा, अपने ब्रोवीरे की मदद करेगा. कैसे वो वंदना और कुणाल के बीच में एक यू नो कैसे वो प्यार की कड़ी यू नो पूरी कोशिश करेगा कि. तो लेट्स सी, यू नो इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स. एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इज सो ब्यूटीफुल. आई थिंक राजन सर, आई थिंक ही इज अ ग्रेट स्टोरी टेलर एंड दिस शो is all about relationships and situations. So I think I'm so happy आपको अच्छा लगा शो. बिल्कुल अच्छा लगा, मुझे सारी स्टोरी पता है, मैंने Yeah. Thank you so much. That's really nice. Thank you so much. Thank you. Thank you, Chetna. Really nice talking to you. Thank you.